नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नए पॉडकास्ट में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विक्रम सिंह वालेरा। और आज हम दोस्तों एक बहुत ही समझने सोचने वाले विषय पे विचार विमर्श करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप उस दुनिया में क्यों आए हैं? इस दुनिया में आने का आपका क्या उद्देश्य है, क्या रीजन है, या फिर आप ऐसे ही इस धरती पर पटक दिए गए हैं जिसका बिना किसी काम के, बिना किसी वजह के? ये बात तो सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी घटना बिना किसी वजह के नहीं होती। जो भी होता है उसका कोई न कोई उद्देश्य, अहम या रीजन जरूर होता है। आप भले इतिहास उठा के भी देख सकते हैं या अपने आसपास होने वाली घटनाओं का भी निरीक्षण कर सकते हैं। जब प्रत्येक घटना का कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है, तो आपके इस दुनिया में आने के पीछे भी कोई न कोई उद्देश्य जरूर होगा। क्या आपने अपने इस उद्देश्य के बारे में कभी सोचा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप उस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं? यदि आप जानना चाहते हैं तो चलिए आइए मेरे साथ और मेरे इस शब्दों के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति एक ही उद्देश्य और अधिकार के साथ पैदा होता है, और वह है सफलता प्राप्त करना, सक्सेसफुल होना। जी हाँ, हम सभी इस जगत में सफलता प्राप्त करने के लिए ही आए हैं। सफलता प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, सफलता प्राप्त करना हमारा अधिकार है, और सफलता प्राप्त करना हमारा कर्तव्य भी है। सफलता एम है, सफलता राइट्स है, सफलता ड्यूटी है। सफलता अब आप सोचेंगे कि इस क्षेत्र में मिलती कैसे है, हम ऐसा क्या करें जिससे हमें सफलता मिले? क्या ऐसा कोई मंत्र है जो हमें सफलता दिला सके, या ऐसा कोई है ये सफलता क्या मार्केट में मिलती है? नहीं दोस्तों, सफलता वह मंजिल नहीं है जिसे पाने के लिए हमारे आसपास के लोग हमसे कहते हैं और हम अपनी मर्जी को हम पर थोपते हैं, बल्कि सफलता वह मंजिल, टारगेट, गोल है जिसे हम खुद पाना चाहते हैं। और हम वह पाना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हम उसे पाना चाहते हैं जिसे हमें सुखद अनुभूति होती है, जिसे पाने से हमें सुखद अनुभव होता है। सच है दोस्तों, हमारी मंजिल वही है जिसे हमें प्राप्त करने में असीम आनंद की अनुभूति होती हो, जिसे हमें असीम आनंद का अनुभव होता हो। अंत आप अपनी मंजिल को किसी दूसरों के बताने से नहीं, बल्कि खुद सुनते हैं। फिर चाहे कोई और हो, कितना भी आपका विरोध कर ले, कोई भी परेशानी पैदा कर ले, आप अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहेंगे। तब आपको अपनी मंजिल पे पहुंचने से दुनिया का कोई शख्स नहीं रोक सकता। दोस्तों, एक बात और, केवल एक बार अपनी मनपसंद मंजिल की ओर कदम बढ़ा के तो देखो। सच बता रहा हूँ, रास्ता अपने आप ही मिल जाएगा, बस कदम बढ़ाना बाकी है, बाकी मंजिल तो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगी। एक बार अपने दिल की बात को सुनकर तो देखिए, क्या कहना चाहता है आपका दिल। जनाब जरा रुकिए, सुनिए तो जरा दिल क्या कह रहा है आपका। शायद आपका दिल गाना गाने को कहता है, लेकिन वास्तव में आप अपनी लाइफ में किसी के कहने पर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं। शायद आपका मन फुटबॉल खेलने को मानता है, लेकिन आप अपनी फैमिली के कहने पर शतरंज खेल रहे हैं। तो सक्सेस कहाँ से मिलेगी मेरे दोस्त? मैं बात करूँ यहाँ पे एग्जाम्पल की, तो आप MS धोनी को ले लीजिए, या आप नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, या आप अमिताभ बच्चन सर को ले लीजिए। उनका आज अगर वो जिस जगह पे हैं, और अगर किसी और के कहने पे वो कुछ काम करने लग जाते या कुछ काम कर रहे होते, तो न तो अमिताभ बच्चन आज बॉलीवुड के बादशाह होते, न MS धोनी कभी क्रिकेट के किंग होते, और न नरेंद्र मोदी जी दुनिया के आज इतने बड़े एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन होते। और जब आपका मनपसंद कार्य को करने लगे तो सफलता कैसे मिलेगी? मिल ही नहीं सकती। जब आप अगर बिना मन की सफलता मिल गई तो जिंदगी भर एक मलाल रहेगा और जिंदगी भर खुशी नहीं मिल पाएगी। यदि सफलता को प्राप्त करना है तो अपने मन के सागर में गोते लगाओ यारो, और देखो कि आप अपनी जिंदगी में कौन सा रंग भरना चाहते हैं। देखो कि आप अपने पाप के रूप में क्या देखना चाहते हैं। अपनी इच्छा और अपने सपने, डिजायर, ड्रीम को अपने मन के आईने के सामने रख के तो देखो, बिल्कुल साफ नजर आएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता मेरे दोस्त। कोई शक
पैदा करने वाली बात ही नहीं है। अगर आईने ने देख लिया आपने और आईना आपको कुछ दिखा रहा है तो फिर कोई ज़िंदगी में या मन में डाउट नहीं होता मेरे दोस्त। जो जैसा है बिल्कुल वो वैसा ही दिखता है आईने में। अपने उद्देश्यों को जानो और चल दो अपनी मंजिल की ओर, जहाँ सफलता सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। मैं तो ये कहूँगा कि जीत जयमाला लेके खड़ी है, कि जीत जयमाला लेके खड़ी है। बस देरी है इस बात की कि तुम शुरुआत कब से कर रहे हो, बस तुम शुरुआत कब से कर रहे हो। आपने सफलता को प्राप्त करने के लिए समझौता नहीं करना है, कंप्रोमाइज बिल्कुल नॉट। दूसरों के हिस्सों को अपने ऊपर नहीं थोपना है। आपको तो वो रास्ता सुनना है जो आपको आपकी मनपसंद मंजिल की ओर ले जाए। आपको वहाँ जाना है, आपकी दुनिया में आए हैं और आपकी वही दुनिया है। कमल के पापा कहा करते हैं कि हमारा बेटा बिगड़ गया है, पूरे दिन मोबाइल और लैपटॉप में लगा रहता है, लैपटॉप से शादी करा दो इसकी। लेकिन क्या पता, क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग मोबाइल और लैपटॉप के जरिए लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ऐसा लग रहा है, आपके मन में भी ऐसी चीज़ों से लगता है कि आप इसे अपने करियर बना सकते हैं। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर पिता उन्हें नौकरी करने को कहते तो इतना नाम कर पाते? क्या क्रिकेट के वो भगवान बन पाते? नो नेवर, कदापि संभव नहीं, शायद नहीं। वो आप सफलता के जिस शिखर पे हैं उसका एक ही कारण है, जिसको आप खुद करना चाहते हैं उसको करें। उसने अपने मनपसंद कार्य को अपना करियर सुना। अगर वह ऐसा नहीं करते तो आज भारत का गौरव कहा जाने वाला, क्या उसे भारत रत्न मिल पाता? शायद नहीं। तो यदि सफलता को प्राप्त करना है तो मैं आपको कुछ शब्दों के साथ आपको बताना चाहूँगा कि उठो, जागो और चल दो अपनी मनपसंद मंजिल की ओर। तब तक मत रुको जब तक सफलता प्राप्त न हो जाए। आप अपने खुद के सपनों को हकीकत बना दो, न कि दूसरों के थोपे गए सपनों को हकीकत बनाने की कोशिश करो। क्या आप जानते हैं कि एक सफल व असफल व्यक्ति, सक्सेसफुल एंड फेलियर पर्सन में क्या अंतर होता है? सबसे बड़ी समानता दोनों में होती है और कुछ असमानताएं भी होती है। दोनों में सबसे बड़ी समानता ये होती है कि दोनों ही सपने देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी असमानता ये होती है कि सफल व्यक्ति को दूसरों के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सफलता की ओर बढ़ते बड़ा देखा है, जबकि एक असफल व्यक्ति दूसरे द्वारा उस पर थोपे गए सपनों के बोझ को लेकर उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश करता है। अंत मेरे दोस्त, ये बात समझ लीजिए कि अपने मनपसंद सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाने से ही सक्सेस हासिल होती है। हमारा इस दुनिया में आना सफल हो पाता है जब हम अपने जीवन के उद्देश्य, द पर्पज ऑफ लाइफ को पहचाने और सफलता प्राप्त करते हैं और अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेते हैं। हजारों लोग आए हैं और हजारों लोग इस दुनिया से कुछ अपना नाम अमर कर गए, कुछ खाली हाथ चले गए। बस ही हुई। थैंक यू सो मच।